नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं और आज हम देखने वाले हैं कि भगवान आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। इस वक्त जिस भी शक्ति को आप मानते हो वो शक्ति आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, देखते हैं। सबसे पहले लाइक करना है, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड सेंड करना है। जिस भी शक्ति को आप मानते हो उस शक्ति को याद करना है आंखें बंद करके और देखना है क्या कुछ आता है आपके लिए। ईश्वर आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। सबसे पहला ही कार्ड है हर्मिट का। बहुत लोग यहाँ पर मुझे ऐसे दिखाई दे रहे कि ना सोचते हो ना समझते हो, बड़ी जल्दबाजी में कोई डिसीजन ले लेते हो। बहुत ज़्यादा यहाँ पर ऐसे लोग दिखाई दे रहे कि बहुत जल्दबाजी में या तो गलत डिसीजन लिए गए हैं या तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हो जहाँ पर अब रुकने का समय है। रुकने का मतलब स्टक होने का नहीं, सोचने का समय है। जो कुछ भी आप अभी कर रहे हो क्या आप सही कर रहे हो। द हर्मिट की एनर्जी है, नंबर 9 की एनर्जी है गाइस। किसी किसी के लिए जैसे कि कार्मिक साइकिल कंप्लीट होने जा रही है। यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स। अगर फाइनेंस को लेकर कुछ प्रॉब्लम थे आपके जीवन में तो ईश्वर आपको संदेश दे रहा है कि ये सारे प्रॉब्लम अब खत्म होने वाले हैं। जो कुछ भी लोग यहाँ पर अगर किसी का ऐसा इशू हो सकता है कि परिवार नहीं मानता है, हो सकता है आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, कुछ नया करना चाहते हो लेकिन आपके माता पिता नहीं मान रहे थे। अगर ऐसी किसी की कोई सिचुएशन है तो इसमें से आपको राहत मिलने वाली है बहुत जल्द। आपके परिवार वाले मानेंगे, आपकी बात को समझेंगे, वो आपको अप्रिशिएट भी करेंगे। यहाँ पर जो एनर्जी है 10 ऑफ पेंटिकल्स की, बहुत लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो आप, या हो सकता है कि फाइनेंस की वजह से कुछ चीज़ें रुक गई थी आपके जीवन में और अभी वो चीज़ें आगे बढ़ने का समय आ चुका है। फाइनेंस की वजह से अगर कुछ भी काम रुके हुए थे तो वो अब काम बनने शुरू हो जाएंगे। राशि है यहाँ पर टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। और ईश्वर आपको बताना चाहते कि आपको थोड़ा अलर्ट रहने की आवश्यकता है। कोई आपके गुप्त शत्रु हो सकते हैं, जलने वाले हो सकते हैं, जिनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। हो सकता है कि आपको पता ही नहीं, हो सकता है कि आप किसी को वेलविशर मानते हो सकता है आप किसी को अपना दोस्त मानते हो और वही लोग आपके पीठ पीछे आपकी बुराई कर रहे हैं या आपका कुछ बुरा कर रहे हैं, आपको पता भी नहीं। कुछ ऐसी अंधेरे में बात है, कुछ तो ऐसी बात है जो शायद आपको पता नहीं है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं कि बहुत जल्द कोई सच्चाई जैसे कि आपके सामने आने वाली है। जो लोग जिनको आप अपना मान रहे थे वही लोग कैसे आपके पीठ पीछे धोखा दे रहे हैं। कोई सच्चाई बहुत जल्द आपके सामने आ सकती है। यहाँ पर जो एनर्जी है, हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो और एक बात कि आप दूसरों पर बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हो। ऐसे लोगों पर भी विश्वास कर देते हो जो विश्वास करने के लायक भी नहीं है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं कि जो एनर्जी यहाँ पर आई, हो सकता है कि पिछले कई दिनों से आप बहुत अकेलापन फील कर रहे हो या आपके अपने भी जो घर वाले हैं, परिवार वाले हैं, वो भी आपका साथ नहीं दे रहा है, ऐसा हो सकता है। या घर वाले साथ दे रहे हैं उसके बावजूद भी आपको बहुत अकेलापन आया है, ऐसे भी किसी किसी के साथ रिजल्ट होगा। यहाँ पर मुझे आपके अंदर एक उदासी दिखाई दे रही, एक ऐसी उदासी जिसमें से आपको खुद को हील करना बहुत ज़रूरी है। उस दर्द से आपको हील करना ज़रूरी है, बाहर निकलना ज़रूरी है और अलर्ट तो रहना है। देखो बॉटम में भी 4 ऑफ कप से कोई रिजेक्शन का जैसे कि डर है आपके मन में। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर कोई इंटरव्यू दे के आए हो या इंटरव्यू के लिए जाना चाहते हो लेकिन रिजेक्शन का डर है। आपको हमेशा ऐसा लगता है कि जहाँ पर भी आप जाओगे आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपको स्वीकार नहीं किया जाएगा, आपका काम नहीं बनेगा। पहले आप हार रहे हो। मे भी कुछ लोग ऐसे ही कि आपको एक्शन लेना चाहिए उस काम की तरफ, जो कुछ भी आप कर रहे हो उसकी तरफ एक्शन लेना है, काम करना है, लेकिन आप नहीं कर रहे हो। उससे पहले ही, ठीक है, काम करने से पहले आपने खुद मान लिया कि आप रिजेक्ट हो जाओगे, आप सिलेक्ट नहीं होंगे, आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। जो कुछ भी आप करना चाहते हो आपको लगता है कि नहीं ये तो काम होगा नहीं। मतलब खुद को बहुत ज़्यादा कम आंक रहे हो आप, खुद के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो आप। यहाँ पर जो भी लोग हैं, ईश्वर आपको कहना चाहते कि सबसे पहले खुद पर आपको विश्वास करना होगा। जब आप खुद पर विश्वास करेंगे तो लोग आपके ऊपर विश्वास करेंगे। जब आप ही खुद के ऊपर भरोसा नहीं करोगे तो लोग कैसे आपके ऊपर भरोसा करेंगे। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि आपको खुद पर भरोसा करना होगा। जो कुछ भी आप अपने जीवन में करना चाहते हो, जो कोई भी आपका गोल है, जो आप अचीव करना चाहते हो, उसके लिए सबसे पहले आपका खुद पर भरोसा होना ज़रूरी है। तब जाके आपके घर वाले आपके ऊपर भरोसा करेंगे। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं, कुछ स्टूडेंट यहाँ पर ऐसे हैं या कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो और खुद पर ही विश्वास नहीं है।
अगर कुछ करना है तो सबसे पहले आपको खुद पर विश्वास करना है, ये आपको भगवान कहना चाहते हैं। तो जो एनर्जी यहाँ पर है, बहुत ज़्यादा डल और बहुत बोरिंग सा फील कर रहे हो आप आजकल, बहुत उदासी छाई है आपके अंदर, बहुत निराश हो गए हो आप, और कोई ऐसी बात है जो आपको उदास किए जा, हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं कर सकती, लेकिन कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि कोई फेलियर जैसे कि आपने देख रखा है और अब आप बहुत परेशान हो। अब आपको लगता है कि लाइफ में आगे भी ऐसा ही होगा। अगर आपने फेलियर देखा है, अगर आपको असफलता मिली है, तो गाइस असफलता से ही हम बहुत कुछ सीखते हैं। अगर आप गलतियां ही नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे? ऐसा कोई इंसान जिसको अपने आप सफलता मिली जा रही है, उसकी डेस्टिनी बहुत अच्छी है, उसका नसीब बहुत अच्छा है और उसको सफलता के ऊपर सफलता मिली जा रही है, तो वो इंसान कुछ भी सीख नहीं पा रहा है। वो सिर्फ सफलता गेन कर रहा है, वो आगे जा रहा है, लेकिन वो सीख नहीं रहा है। तो अगर गलतियां हुई है तो खुद को रिग्रेट नहीं करना है, आपको खुद को ब्लेम नहीं करना है, खुद को माफ कर देना है, क्योंकि वो गलतियां होना आपके लिए जरूरी था। आप उसी गलतियों में से अब सीख रहे हो और अब आप आगे बढ़ रहे हो। तो जो एनर्जी यहाँ पर आई है, अगर आप बहुत ज्यादा खुद को ब्लेम करें तो ये सबसे पहले आपको बंद कर देना है। स्ट्रेंथ की कमी है, बार बार यही एनर्जी आ रही कि स्ट्रेंथ की कमी है और आपको अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना जरूरी है। और क्या है देखते हैं, ईश्वर आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। आपकी राशि लियो भी हो सकती है, यहाँ पर जेमिनी हो सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि आप किसी रिलेशनशिप में हो और आप चाहते हो कि आपका रिश्ता बना रहे, ये रिश्ता सक्सेसफुल बने। डेफिनेटली जो भी लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो किसी रिलेशनशिप में हो, प्यार करते हो किसी से और आप अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हो। देखो गाइस, कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं कि आप दोनों के बीच में कोई तीसरा हो सकता है जो आप दोनों को अलग करने की कोशिश कर रहा हो, या कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि आपके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं है, मे बी घर वालों से बात नहीं कर पा रहे हो, या आपका जो पार्टनर है वो शायद हो सकता है कि उसके अंदर स्ट्रेंथ की कमी है। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं। और जो लोग रिलेशनशिप में नहीं है, मैं उनके लिए बता दूं कि अगर आपकी शादी हुई है, आपके हस्बैंड आपके वाइफ, उनके साथ आपका रिश्ता बहुत खूबसूरत तरीके से बनने वाला है। अगर आप अपने रिलेशनशिप को लेकर चिंतित हो तो यहाँ पर ईश्वर आपको कहना चाहते हैं कि आपके रिश्ते बहुत खूबसूरत तरीके से आगे बढ़ने वाले हैं, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और यहाँ पर आपको संदेश दिया जा रहा है कि अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हो, अगर आपके अंदर एक आलस आ चुका है, तो आपको उस आलस को निकाल फेंकना है। जो लोग यहाँ पर ऐसे कि आपने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया है, बहुत मेहनत की है, तो कभी भी ऐसा होगा नहीं कि आपने मेहनत की है और उसका फल आपको मिलेगा नहीं। भले देर से मिलेगा लेकिन मिलेगा ज़रूर, ठीक है। तो ईश्वर आपको कहना चाहती है, अगर आप मेहनत कर रहे हो, पूरी लगन से कर रहे हो, और अगर कुछ पाना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप पाना चाहते हो। आपकी मेहनत आपको जारी रखनी है, और जो मेहनत नहीं कर रहे हैं उनके लिए बता दूं कि आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। एक ऐसे व्यक्ति हो जो बहुत ज़्यादा हाइट रखते हो, मे भी हो सकता है, अगर रिलेशनशिप के बारे में अगर कहा जाए तो आप बहुत प्यार करते हो लेकिन छुपाते हो, अपनी फीलिंग्स को दिखाते नहीं हो। कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव ऐसे ख्याल आपके मन में बहुत ज़्यादा आजकल आ रहे हैं। आपका इंट्यूशन ज़बरदस्त काम करने वाला है। यहाँ पर कोई टैरो रीडर भी हो सकती है जो रीडिंग को देख रहे हो, या कोई साइकिक मीडियम हो सकता है, हीलर हो सकते हो आप, दूसरों को हील करते हो आप, ऐसा भी हो सकता है। जो एनर्जी यहाँ पर आई है गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस वक्त अपने भीतर जाने की आवश्यकता है। जितना ज़्यादा आप इस प्रॉब्लम को बाहर सॉल्यूशन ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा। अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आपको बाहरी तौर पर नहीं, आपके भीतर जाने की आवश्यकता है। थोड़ा ध्यान करने की आवश्यकता है, मेडिटेशन करने की आवश्यकता है। मुझे ऐसा जो फील हो रहा है बार बार कि यहाँ पर बहुत लोग ऐसे कि आपके अंदर स्ट्रेंथ की कमी है, विश्वास की कमी है। जो मैंने पहले ही बोला आपको कि आप खुद पर विश्वास नहीं करोगे तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे। तो कभी कभी ना गाइस, हमारे अंदर जो स्ट्रेंथ कमी होती है, कभी कभी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की भी हमें बहुत ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हम ऐसे भौतिक चीज़ों में उलझ कर नहीं रह सकते, तो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए। कुछ नहीं हो सके तो आप 5 मिनट ध्यान कर लो, अपने भीतर जाने की कोशिश कर लो। जो कुछ भी आप मानते हो, जिस भी शक्ति को मानते हो, जिस भगवान को मानते हो, उस भगवान का ध्यान कर लो। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ भी हमें बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे अंदर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आएगी तो हम आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। ये भी ज़रूरी है। एक विश्वास होता है, जब हम भगवान के करीब होते हैं ना, तो एक विश्वास होता है कि कोई हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता, भले कितने दुश्मन हो, भले कितने जलने वाले हो। जब हम भगवान के करीब होते हैं, जब हम विश्वास रखते हैं उस शक्ति पर, तो हमें एक ताकत आ जाती है हमारे भीतर कि कोई हमारा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता।
तो ये है एक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, जिस शक्ति को आप मानते हैं वो शक्ति अगर आपके सदा ही साथ है तो कोई क्या ही बिगाड़ पाएगा आपका, ठीक है। तो ये कुछ एनर्जी यहाँ पर आई है। और क्या है देखते हैं। और यहाँ पर देखो गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग यहाँ पर नई शुरुआत करना चाहते हो सकता है पिछले कई दिनों से आप दो ऑप्शन में फंस गए थे या कंफ्यूजन हो रहा था, किसी से गाइडेंस लेना चाहते हो, और बार बार ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप में से बहुत ज़्यादा लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ पहले से ही बढ़ गए हो और ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने की आवश्यकता है। किसी ने आपके साथ झूठ बोला है, किसी ने आपके साथ फरेब किया है, जस्टिस होने वाला है, एक सच्चाई के साथ एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है। यहाँ पर जो एनर्जी है हायरोफेंट की, गाइस मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोग टीचर हो सकते हो या मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हो। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हो सकते हैं कि आपको जिस ताकत की ज़रूरत है वो बहुत जल्द आपके भीतर अब आएगी। मे बी आने वाले समय में आप किसी मंदिर में जा सकते हो या कहीं ऐसी जगह पर घूमने के लिए जा सकते हो जहाँ पर आपको बहुत सुकून मिले, ठीक है। ईश्वर आपको कहना चाहते हैं कि अपने आप के ऊपर विश्वास करो, ठीक है। बॉटम में यहाँ पर 5 ऑफ वांड्स है। अगर किसी के साथ आपके झगड़े चल रहे हैं, चाहे वो आपका पार्टनर हो, चाहे घर वाले हो, चाहे दोस्त हो, कोई भी, चाहे रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो, किसी के भी साथ अगर आपके झगड़े चल रहे हैं तो ये हमेशा के लिए नहीं रहने वाला, ये सिर्फ कुछ दिनों की बात है। आपको इसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है और इसमें आप ही जीतने वाले हो। चाहे आपके जलने वाले बहुत ज़्यादा हैं, जीतोगे तो आप ही, क्योंकि वो शक्ति आपके साथ है, ये विश्वास आपके भीतर होना चाहिए, ठीक है। जो एनर्जी यहाँ पर है वापस वह एनर्जी जो बॉटम में हमने देखा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और बेवजह के झगड़ों में फसाद में आपको अटकना ही नहीं है, ठीक है। जब तक हम भगवान के शरण में नहीं जाते हैं ना, कुछ चीजें ऐसी लटकी हुई रहती है, ना काम बनते हैं, ना आगे बढ़ पाते हो आप। तो यहाँ पर सरेंडर करने की बात आ रही है उस सुप्रीम पावर को, ठीक है। वो शक्ति जो हम सब में मौजूद है, वो शक्ति जो इस दुनिया को चला रही है, उस शक्ति को सरेंडर करने का वक्त आया है। और जैसे ही आप भगवान के ऊपर छोड़ दोगे तब देखोगे आपके लाइफ में एक मिराकल्स जैसे कि आपको नजर आएंगे। यहाँ पर जो एनर्जी है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी राशि हो सकती है आपके। और जब आप उस ईश्वर को सरेंडर करोगे तो यहाँ पर है दी सन, तब जाके आपका जो फ्यूचर है बहुत ही ब्राइट होने वाला है। किसी की तरफ से कोई इमोशनल ऑफर आपको आ सकता है, ठीक है। आप एक बहुत ही ऐसे इंसान हो, ऐसे व्यक्ति हो जो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो, ठीक है। यहाँ पर जो एनर्जी आई है आपको कोई इमोशनल ऑफर भी मिल सकता है गाइस, ठीक है। आप एक ऐसे व्यक्ति हो, ना किसी का बुरा देखते हो, ना किसी का बुरा करते हो, लेकिन आपका ये जो अच्छा स्वभाव है या आप जो ये बहुत ज़्यादा मे बी आपकी पर्सनालिटी कुछ ऐसी है या कुछ तो खासियत है, तभी तो जलते हैं ना लोग। अगर आप में कुछ खास होगा ही नहीं तो जलने वाले कैसे जलेंगे आपके ऊपर? कुछ तो खास है आप में, तभी तो जलते हैं। तो जो जलने वाले हैं वो जलते रहेंगे और आप सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ते रहोगे। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है वो भी अब आने वाले समय में दूर होने जा रहे हैं, ठीक है। और देखते हैं ईश्वर का क्या संदेश है आपके लिए। बहुत लोग यहाँ पे ऐसे हैं कि कुछ दो पत्थर पर पाँव देने की कोशिश कर रहे हो या दो थॉट्स में अटक गए हो, कोई एक डिसीजन पर आप कायम नहीं हो पा रहे हो या पल पल आपके जो थॉट्स है चेंज होते जा रहे हैं। सबसे पहले आपको किसी एक डिसीजन पर कायम होना पड़ेगा, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं कि दो ऑप्शन है आपके पास, या कुछ लोग ऐसे कि आप जॉब भी करना चाहते हो, बिजनेस भी स्टार्ट करना चाहते हो, मतलब एक ही दिमाग में हजारों थॉट्स जैसे कि चल रहे हैं। सबसे पहले अपने दिमाग को शांत करो। जब तक आप अपने मन को, अपने दिमाग को शांत नहीं कर पाओगे, आप सही डिसीजन नहीं ले पाओगे। और दो थॉट्स जो है उसमें से निकल जाना है बाहर, किसी एक डिसीजन पर कायम होकर आपको आगे बढ़ना है। आप एक ही वक्त बहुत सारे काम करोगे तो एक भी काम आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो एक वक्त एक ही काम पर आपको फोकस करना है और फिर आगे जैसे ही वो काम बनता है आप दूसरा काम कर सकते हो, ठीक है। तो जो कुछ एनर्जी यहाँ पर आई है, हो सकता है कि आप एक वक्त बहुत सारे काम करने की कोशिश कर रहे हो या दो काम करने की कोशिश कर रहे हो। तो ऐसा अगर कुछ करे तो आपको स्थिर रहने की आवश्यकता है, किसी एक डिसीजन पर कायम होने की आवश्यकता है। नंबर 2 आपके लिए खास हो सकता है। यहाँ पर बहुत लोग देखो वापस 2 नंबर है यहाँ पर, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि आप
प्यार का इंतज़ार करे हो, सोलमेट का इंतज़ार करे हो। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि अगर आप किसी से प्यार करते हो तो आपके जीवन में आपका प्यार लौट कर आने वाला है। अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हो, प्यार वापस आएगा। अगर आप सिंगल हो, आपकी ज़िंदगी में प्यार आएगा। जो कुछ भी आपका रिश्ता है, अगर शादीशुदा है, हस्बैंड वाइफ के साथ आपका रिश्ता अच्छा बनेगा। अगर आप शादीशुदा है और आपके घर में बेबी का इंतज़ार है, डेफिनेटली ये आपकी इच्छा पूरी होने वाली है। तो कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी है कि आप परदेश जाना चाहते हो, शिफ्ट होना चाहते हो, घर चेंज करना चाहते हो, ऑनलाइन कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, कोई भी आपकी विश है वो कंप्लीट होने वाली है। विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली इसमें से आप बाहर निकल जाओगे। कई दिनों से आपकी कोई विश है जो कंप्लीट नहीं हो रही है, ठीक है। बहुत दिनों से आपने कोई विश मन में रखी है कि ये विश कंप्लीट हो जाए, ये विश कंप्लीट हो जाए, भगवान को प्रे कर रहे थे, वो अब विश बहुत जल्द पूरी होने वाली है, ठीक है। ये कुछ एनर्जी यहाँ पर आई है। पहले भी यहाँ पर मैंने बोला कि आपको खुद पर ट्रस्ट करना पड़ेगा। वापस वही यूनिवर्स भी आपको बार बार संदेश दे रहे हैं, ईश्वर भी आपको बार बार संदेश दे रहे हैं कि आपको खुद के ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा, तब जाके आपको नसीब भी साथ देगा। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करोगे, आप मेहनत नहीं करोगे, तो नसीब भी आपको कैसे साथ देगा। तो चेंज आने वाला है, डेफिनेटली आने वाला है, ठीक है। नसीब भी आपको साथ देगा अगर आप खुद के ऊपर विश्वास करोगे। और पॉलिटिक्स होने वाला है। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि आपके जलने वाले तो है गाइस, डेफिनेटली। बार बार पहले भी एनर्जी आई, बार बार वही एनर्जी आ रही है कि कोई जलने वाले हैं आपके आसपास। कुछ लोग आपके आसपास ऐसे हैं जो एक चेहरे पर एक अलग ही मास्क लगा कर आते हैं, ठीक है। आपको दिखाते कि आपको वेल विशर है, आपको दिखाते कि वो आपका बहुत अच्छा सोचते हैं, लेकिन दिल में उनकी जलन है, इतनी जलन है कि उसका कोई ठिकाना नहीं है। वो आपको सक्सेसफुल होते हुए नहीं देख सकते, वो आपका अच्छा होते हुए नहीं देख सकते। उनको बहुत प्रॉब्लम है आपसे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो ऐसे लोगों से दूर रहना है। आप जो करना चाहते हो उसके ऊपर आपको फोकस करना है और लाइफ में आगे बढ़ते रहना है। तो यही कुछ संदेश आपको ईश्वर अभी इस वक्त देना चाहते हैं। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।